देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियाँ जितनी सुनने में अच्छी लगती हैं उससे कई ज़्यादा डरावनी ये देखने में लगती है। ऐसा ही एक खौफनाक किस्सा मैंने अपनी आंखों से देखा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आज मैं आपके साथ अपने जीवन में बीता एक ऐसा खौफनाक किस्सा शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैंने अपने दोस्त महेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। तो आइए जानते हैं दोस्तों वो कौन सा किस्सा था। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैंने और महेंद्र ने गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाया था और प्लान के मुताबिक हम दोनों ने अपना अपना सामान पैक किया और शाम के वक्त हम दोनों घर से रवाना हो गए। उसके बाद मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया और धीमी रफ्तार के साथ उसे मैंने घर से बाहर निकाला और फिर उसका मुंह हाईवे की तरफ मोड़ दिया। फिर जब हम कुछ देर बाद हाईवे पर पहुंचे तो उस समय चारों तरफ बस घना अंधेरा छा चुका था, यानी अब रात के 8 बज चुके थे। इसी के चलते महेंद्र ने मुझसे कहा, अरे यार गाड़ी साइड में लगाना यार, अब भूख भी लगने लगी है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा, देखिए आगे कोई ढाबा आने दे, मैं अपने आप कार को साइड में लगा लूँगा। उसके बाद मैं कार को शांति से ड्राइव करने लगा। फिर कुछ दूर आगे आने के बाद मेरी नज़र एक ढाबे पर गई। ढाबे को देखने के बाद मैंने तुरंत ही गाड़ी को साइड में लगाया। उसके बाद हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और धीमी रफ्तार के साथ हम ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। फिर जब हम कुछ देर बाद ढाबे के पास पहुँचे तो मैंने ढाबे वाले अंकल से कहा, अंकल यहाँ से शिमला के लिए कौन सा रास्ता जाता है? जिस पर उसने मुझे आगे जवाब देते हुए कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जंगल के बीचों बीच रास्ता आएगा, तुम्हें वहाँ से कट ले लेना है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने और महेंद्र ने पहले खाना खाया और खाना वाना खाने के बाद हम दोनों तुरंत अपनी गाड़ी में आकर बैठे और उसके बाद मैंने महेंद्र से कहा, अरे यार तुझे पता है ना उस अंकल ने क्या कहा था, आगे कुछ ही दूरी पर एक रास्ता आएगा, मुझे याद दिला दियो। उसके बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और कार को तेज रफ्तार के साथ हाईवे पर दौड़ाने लगा। फिर जब हम कुछ देर बाद थोड़ा आगे आए तो अब चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। अब सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट ही पूरे हाईवे पर गूंज रही थी। अब हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नज़र आ रही थी कि इसी बीच मेरी नज़र एक सुनसान जंगल पर पड़ती है जिसके बीचों बीच एक घना रास्ता था। उस रास्ते को देखने के बाद मैंने महेंद्र से कहा, लगता है यार ये वही रास्ता है जिसके बारे में वो अंकल हमें बता रहा था। मेरे मुंह से इतना सुनने के बाद उसने मुझसे कहा, हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है, चल गाड़ी को इसी तरफ मोड़ ले। उसके बाद मैंने गाड़ी का मुंह उस जंगल की तरफ मोड़ दिया और फिर जैसे ही हम उस जंगल में दाखिल हुए तो कार में एक जोरदार झटका लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने आगे जाकर देखा तो मुझे पता चला मेरी कार के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया था, जिस वजह से कार में एक झटका लगा। उसके बाद मैं दोबारा से कार को ड्राइव करने लगा। फिर थोड़ा दूर आगे आने के बाद कार में एक जोरदार झटका फिर से लगा और इस बार कार एकदम से बंद पड़ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं हाथ पीटता हुआ कार से नीचे उतरा और अब तक महेंद्र का मुंह सूख के फूल चुका था। उसके बाद मैंने कार का बोनट खोला और खराबी को जांचने लगा, लेकिन मुझे कोई भी खराबी नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद महेंद्र कार से नीचे उतरा और उसने अपने हाथ में एक प्लास उठा रखा था। उसके बाद उसने मुझसे कहा, अरे यार मोहन जाके स्टीयरिंग पर बैठ जा, मैं ठीक करता हूँ कार को। उसके बाद मैं उसके कहे अनुसार जाकर स्टीयरिंग पर बैठ गया। उसके बाद महेंद्र पता नहीं क्या करने लगा, लेकिन जब उसने मुझसे कहा, अरे यार मोहन अब गाड़ी को स्टार्ट करके देख, और फिर जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो एकदम से स्टार्ट हो गई। मुझे हैरानी तो बहुत हो रही थी, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, खुशी के आगे हैरानी कहाँ चलती है। उसके बाद मैंने गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया और फिर जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा तो मैंने सुना महेंद्र की एक जोरदार चीख मेरी कानों को चीरते हुए जंगल की तरफ जाने लगी। दरअसल दोस्तों मुझे महेंद्र की एक जोरदार चीख सुनाई दी और उसी के साथ ही महेंद्र की चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई
और फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मैंने पाया अब महेंद्र उस जगह पर नहीं था। उसके बस घिसे पिटे निशान ही मुझे नीचे दिखाई पड़ रहे थे। और जब मैंने देखा कि उसके कपड़े एक धारदार कांटे वाली जाली पे लटके हुए थे, जिसे देखने के बाद मैं पूरी तरह डर गया। और जब मैंने अपने सामने मुड़कर देखा तो मैंने पाया सफ़ेद लिबास के कपड़े पहनी हुई एक महिला महेंद्र के बालों को खींचती हुई उसे जंगल की तरफ ले जा रही थी। ये नज़ारा देखने के बाद मैं तुरंत ही महेंद्र के पीछे दौड़ा कि तभी इतनी जल्दी वो औरत उस जंगल में दाखिल हो गई। उसके बाद मैं भी धीरे धीरे उस झाड़ी में दाखिल हुआ और फिर कुछ दूर आगे आने के बाद मैंने देखा महेंद्र एक पेड़ के ऊपर लटका हुआ था। उसके शरीर से धीरे धीरे खून टपक रहा था और उसका खून एक कुएं में गिर रहा था। ये नज़ारा देखने के बाद मेरी नसों में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया और इतनी गर्मी होने के बाद भी मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके बाद मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। उसके बाद मैं सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ा और महेंद्र को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिस चीज़ का हमें ज्ञान ना हो हमें उसमें कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसको उतारने के चक्कर में वो मेरे हाथों से सीधा कुएं में जा गिरा। उसके बाद मैं वहाँ से चिल्लाता हुआ अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पैर के नीचे एक पेड़ की जाली आ गई, जिस वजह से मैं औंधे मुंह नीचे जमीन पर गिर पड़ा। और फिर जैसे ही मैं अपने आप को संभालते हुए उठा तो मैंने देखा मेरी आंखों के सामने अब वही सफ़ेद लिबास वाली महिला खड़ी हुई थी और उसके हाथ में मेरे दोस्त महेंद्र का कटा हुआ सर था, जिसे देखने के बाद मैं तो और भी ज़्यादा डर गया। उसके बाद मैं वहाँ से उठा और दबे पांव भागने लगा। और जब मैं उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर मेरी कार खड़ी हुई थी तो मैंने देखा अब वहाँ पर मेरी कार नहीं थी। अपनी कार को ना पाकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और अभी भी मेरे शरीर से पसीना बाहर टपक ही रहा था कि इसी बीच मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया अब मुझे चारों तरफ पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस आवाज़ को सुनने के बाद मेरे कानों में जोरदार दर्द शुरू हो गया। उसके बाद मैं अपने कानों को पकड़ता हुआ उस जगह में इधर उधर भागने लगा और जैसे तैसे मैं वापस उसी जगह पर आ गया। फिर दोस्तों, वापस उसी जगह पर आने के बाद मैं पूरी तरह डर गया। उसके बाद मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा, लेकिन मेरा भगवान को याद करने का अब कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद मेरी नज़र पेड़ पर गई तो मैंने देखा पेड़ पर वही औरत उल्टी लटकी हुई थी और इस बार उसका चेहरा उसके धड़ से अलग था और उसकी गर्दन हवा में झूल रही थी। ये नज़ारा देखने के बाद एक बार फिर मेरी धड़कनें बंद पड़ गई। उसके बाद मैं वहाँ से तुरंत ही भागा और भागते भागते मेरी नज़र सामने जलती हुई एक रोशनी जैसी चीज़ पर गई तो मैंने देखा जंगल के बीचों बीच एक दिया जल रहा था। दिए को देखने के बाद मैं पूरी तरह डर गया, लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस दिए के बगल में मेरे दोस्त महेंद्र का कटा हुआ सर रखा था, जिसे देखने के बाद मेरी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई। उसके बाद मैं हाँफता हुआ जंगल में अंदर बढ़ता ही चला गया। फिर जंगल में और आगे आने के बाद मेरी नज़र एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक पुजारी पर गई तो मैंने देखा वो अपनी तपस्या में लीन था और उसके चारों तरफ एक गोल रेखा बनी हुई थी, जिसे देखने के बाद मैं तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ने लगा। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरी हालत को देखते ही मुझसे कहा, वो चुड़ैल तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। एक काम करो, मुझे जल्दी से हवन करना होगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी कुछ खून की बूंदें चाहिए। और इतना कहने के बाद वो जल्दी से हवन के कार्य में लग गया। उसके बाद उसने अग्नि प्रज्वलित की और उसके बाद फिर उसने मुझसे कहा, मुझे जल्दी से अपने कुछ खून की बूंदें दो, मुझे इस अग्नि में डालनी पड़ेगी, जिससे मैं तुम्हारे लिए एक ताबीज बना सकूंगा, जब भी तुम उस चुड़ैल से बच पाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद मैं ये सोचने लगा, अब मैं खून का बंदोबस्त कहाँ से करूँगा कि तभी मैंने अपने बगल में देखा कि बगल में एक धारदार चाकू पड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद मैंने उसे सीधा अपनी हथेली में दे मारा
उसके बाद मेरे हाथों में से धीरे धीरे खून टपकने लगा और दोस्तों इस वक्त मैंने देखा वो खून सीधा एक मुंह में जा गिरा था। दरअसल दोस्तों ज़मीन के नीचे से एक जीभ बाहर निकली हुई थी जो कि उस खून को धीरे धीरे चाट रही थी। ये नज़ारा देखने के बाद तो मेरी सांसें उसी वक्त बंद पड़ गई, पर दोस्तों उस वक्त मैंने अपने आप को कैसे भी काबू में रखा। फिर दोस्तों कुछ देर बाद वो आग एकदम से बुझ गई और फिर उसमें से एक ताबीज़ प्रकट हुआ जिसको उस बाबा ने मेरे गर्दन में बांध दिया कि तभी ऊपर से एक पेड़ की डाली ने उस बाबा की गर्दन दबोच ली और उसे ऊपर उठा दिया। दोस्तों ये नज़ारा देखने के बाद मैं तुरंत ही बेहोश हो गया और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया। फिर मैं वहाँ से तुरंत ही उठा और हाईवे पर पहुँचा और जब मैं हाईवे पर पहुँचा तो मैंने वहाँ के कुछ निवासियों से अपनी मदद मांगी और मदद मिलने के बाद मैंने अपना इलाज कराया। फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट की, लेकिन मुझे मेरा दोस्त तो नहीं मिला, लेकिन उसकी कटी पिटी लाश मुझे जंगल के उसी कुएं के पास मिली। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से मैंने हमेशा हमेशा के लिए घूमना फिरना बंद कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त अमन मिलता हूँ जल्दी एक और नई कहानी के साथ।